अभी हम अररिया में हैं। अररिया लोकसभा सीट पूर्णिया, किशनगंज और बाकी अन्य बहुचर्चित सीटों में से अब एक सीट माना जा रहा है। इसके पीछे की वजह है कि यहाँ के पूर्व सांसद, राजद के पूर्व सांसद सरफराज आलम जी को टिकट मिलने जा रही थी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। चर्चाओं का बाजार गर्म था और इनके छोटे भाई जो शाहनवाज आलम है उनको टिकट मिल जाती है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद सरफराज आलम जी हैं। जानते हैं कि आखिर ये क्या सोचते हैं। अब तो आपकी टिकट आपसे छीन गई सांसद जी, और आज से ठीक एक हफ्ते पहले चर्चा इस बात को लेकर तेज़ थी कि आप इस चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं और आपको टिकट मिलने जा रही है। क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उस मरहूम बाप का बेटा हूँ कि वो खुद टिकट थे और मरहूम के जिंदा रहते वक्त ही सीमांचल के लोगों ने वरासत में सियासत मिली और मरहूम तस्लीमुद्दीन विकास के लिए, सीमांचल का बका के लिए, सीमांचल की तरक्की के लिए लगातार लड़ते रहे और मरहूम तस्लीमुद्दीन खुद एटेची में टिकट लेके घूमते थे। तो उसी का बेटा सरफराज है। टिकट से हमारी पहचान नहीं है। हमारी जो संस्था है जिसका सीमांचल विकास मोर्चा का संस्थापक, उसके बाद लोगों ने उसका संरक्षक में सीमांचल बैनर तले सीमांचल के लोगों की लड़ाई लड़ता था, लड़ता रहूं। टिकट तो जनता है, सब कुछ जनता है। सीमांचल की जनता की खिदमत करूंगा और कौन सवाल। तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा के दौरान आप भी देखे गए थे, साथ में आप चल रहे थे और ऐसी अनुमान लगाई जा रही थी कि टिकट आपको ही मिलने जा रही है। टिकट उनके पास हो सकता है। हमारी जो शेयर था वो देना भी नहीं चाहता। मैं बहुत बात उस पर कहना नहीं चाहता हूँ। कल मेरा ईद मिलन था। लोगों का राय आई है, उस पर मैं मंथन कर रहा हूँ। अब अगला कदम मेरा क्या होगा फिर बताऊंगा। इसी बात को लेकर के मेरा अगला सवाल था कि आप वर्षों से लगातार, आप यूँ कहें कि आपके पिताजी मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब लगातार सीमांचल की धरती से राजद का झंडा बुलंद करते रहे थे, हर बार अगुवाई करते रहे हैं यहाँ से, लेकिन उनके बाद आप सुनिए ना, जो करता है इन लोग इस्तेमाल करता है और जब मन होता है फेंक देता है। इसी वजह विकास मोर्चा के तहत मैं सीमांचल का जो खिदमत, मेरे पिता कभी झुके नहीं, टूटे नहीं, लोगों की ताकत पर लड़ते रहे, उसी का मेरे वस्ताद भी रहे। सियासी वरासत मिला, सियासी वस्ताद भी। बाप तो है, बहुत लोगों के बाप हैं। मैं क्या करूंगा? मैं जब आया सियासत में लगातार लोगों की खिदमत किया और करता रहा। लोगों के बीच चर्चाएं चल रही है कि अब आप राजद को छोड़कर AIMIM का हिस्सा बनने वाले हैं। क्या इन बातों में मेरी बात सुनिए। लगातार IMM के लोग हो,
वो जन स्वराज हो, यानी जितनी पार्टियां हैं, वो जदयू हो, सारी पार्टियां आ रहे हैं, जा रहे हैं, और मैं जनता पर छोड़ा हूं, मंथन चल रहा। और सीमांचल विकास मोर्चा तो है ही लड़ने के लिए। अब अगला फैसला क्या होगा, चल रहा। तो क्या समझा जाए इस क्या बार? आप समझेंगे आप? राजद से कहने की टिकट कट गई है और AIMIM में जाएंगे आप या फिर अपने पार्टी के? देखिए, मैं को आगे जाएंगे? जनता मेरा मालिक है, जनता मेरा बाप है, जनता मेरा खानदान है, जनता मेरी रिश्तेदार है। सियासत में सब कुछ जनता है। जब बात आती है अररिया लोकसभा सीट की, तो ये बातें दूरों दूर तक फैल जाती है कि यहाँ पर मुस्लिम और यादवों की जो संख्या है, और ख़ासकर वोटरों की संख्या है, बहुत ही ज़्यादा है। हाल ही के दिनों में पप्पू यादव ने कहा था कि देखिए, सरफराज जी को अररिया से हरा दिया जाता है, हमें मधेपुरा से हरा दिया जाता है। तो कहीं न कहीं यादव और मुस्लिम का जो MOI समीकरण था, तो उसके बीच कहीं न कहीं बीच में खटास है। जब मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा होते हैं तो उनको हरा दिया जाता है। तो ऐसा कुछ है या फिर क्या कहेंगे इस पर आप? मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। जनता भटकते हैं, जुटते हैं। ऐसा कुछ नहीं। जो एक बात इतने जानिए, जो आंख में आंख डाल करके बात करेगा, इस दल में उसका उपाय नहीं। जो जूता चप्पल उठावेगा, पैर पकड़ेगा, उसी का उपाय। चमचों की फौज, दलालों की फौज, जनता का काम कराने के लिए कोई ताकत नहीं। मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, थोड़ा सा इसको सुनेंगे आप। पिछले कई हफ्तों से आप चुनावी मैदान की तैयारी कर रहे थे, अपना ग्राउंड बना रहे थे, यह जानकारी मिल रही है। अचानक 24 घंटे या फिर एक हफ्ते के अंदर फैसला बदल जाता है। वो फैसला आपके भाई के पाले में चला जाता है, शहनवाज आलम जी की पाले में चला जाता है। तो अब आप भाई को आप सपोर्ट करेंगे या फिर अलग रास्ता चुनेंगे आप? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कहने की मंथन चल रहा है। मैं एक बात अगर बताना चाहूँ, मेरे खून में हजूरी नहीं है, मेरे खून में हजूरी नहीं। मैं जो असल मालिक है इस जमहूरियत में, जनता मालिक है, उसके लिए खड़ा था, खड़ा हूँ, खड़ा रहा। अगला फैसला क्या करूँगा वो जनता ही करेगी, जनता ही तय करेगी। तो पिछली बार जिस और प्रकार सुनिए, से, हाँ सुनिए, सीवान में क्या हुआ, पूर्णिया में क्या हुआ, जितने बिहार में, बेगूसराय क्या हुआ, जितने बिहार में ताकतवर लोग हैं, उसको ये पार्टी पसंद नहीं करती। तो इस बात को समझा जाए कि आप भी, यानी सरफराज आलम भी अब राजद के बगावत में उतर चुके हैं? नहीं नहीं, बगावत, फिर बगावत काहे करेंगे? अब जनता क्या फैसला लेती है? हमने कहा ना कि सीमांचल विकास मोर्चा है ना मेरा, उसके तहत लोगों का सेवा करना, उसी फॉर्म से। जो आपके चाहने वाले हैं, वोटर्स हैं, मानने वाले हैं, उनको आप क्या कहेंगे? वो जो फैसला करेंगे जनता, वही मैं करूंगा। अभी मंथन चल रहा ना, कल एक सीमांचल विकास मोर्चा की ओर से ईद मिलन हुआ कल। कई प्रस्ताव आए हैं, कई पार्टियां आ रहे हैं, जा रहे हैं। जनता पर छोड़ा हुआ, फिर जनता से मंथन चल रहा है। जी शुक्रिया समय देने के लिए। तो अभी आपने देखा मेरे साथ पूर्व सांसद सरफराज आलम जी थे, जिन्होंने अपनी बातें रखी है और अपनी पूरी बातें रखी है। बाकी इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर